ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने इसके प्रीवियस क्लास में देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। उसकी डिफिनेशन हमने आपके साथ डिस्कस किया कि स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने बताया इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। हमने बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है Vd इक्वल टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। हमने डिस्कस किया कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने की वजह से होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अगर बैटरी कनेक्ट होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, उस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, लेंथ डबल कर देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम देखेंगे, आइए डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टेप 1 देखिए, ये कोई एक कंडक्टर है, यल इसकी लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यल इसकी लेंथ है, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसमें से आई करंट फ्लो कर रही है, इसमें से आई एक कांस्टेंट करंट या स्टडी करंट फ्लो कर रही है। तो आई कांस्टेंट करंट इसमें से फ्लो कर रही है, इसमें से आई कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। हमने ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। हमने कंसीडर कर लिया कि ए इसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है जहां से क्यू चार्ज जो है क्यू चार्ज यहाँ से पास हो रहे थे, और डेल्टा टी टाइम के बाद ये चार्ज यहाँ से यहाँ इतने एरिया क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर गए, और इसकी ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, Vd वेलोसिटी से क्रॉस कर रहे हैं। हमने ये सपोज कर लिया कि t इक्वल टू टी सेकेंड पर नेट चार्ज यहाँ से कुछ चार्ज इंटर किए, और उतने ही चार्ज यहाँ t प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद इस वाले सरफेस से लीव कर गए। तो इस जो यह स्मॉल सिलेंडर है, इसके अंदर कितना नेट चार्ज होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। हमने ये सपोज किया कि t इक्वल टू टी टाइम पर जो है कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंटर किए, और t प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद ये सेकंड b इंडेक्स से इतने ही इलेक्ट्रॉन लीव कर गए। तो कितना चार्ज इसके अंदर इंक्लूड होगा, कितना चार्ज इसमें से पास हुआ होगा, वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एक्स इसकी लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। आइए हम देखते हैं कैसे ड्राइव करेंगे। स्टेप 1 लेट आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। हमने सपोज कर लिया कि आई करंट फ्लो कर रही है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड कैरियर चार्ज डेंसिटी। हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं उन्हें हम कैरियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, स्मॉल n है। क्या है, स्मॉल n है। अब स्टेप 2 में लेट क्यू चार्ज क्रॉसेज गिवन क्रॉस सेक्शन इन टाइम डेल्टा टी। हमने ये सपोज कर लिया कि ये जो हमने क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है, ये इस क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज जो है वो आपका डेल्टा टी टाइम में यहाँ से पास हो रहा है। हमने ये सपोज कर लिया कि यहाँ इस क्रॉस सेक्शन से जो हमने ये कंसीडर किया है, इसमें से क्यू चार्ज जो है वो पास हो रहा है। अब वो चार्ज नेट चार्ज जो क्यू इसमें से गुजर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्यू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिस सिलेंडर को हमने कंसीडर किया है, देखिए जिस सिलेंडर को हमने कंसीडर किया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, और इसकी लेंथ क्या है, डेल्टा एक्स। तो अब हम इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ, एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। और हमें पता है कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं,
स्मॉल n, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, स्मॉल n, तो v वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, n इंटू वी। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्मॉल n, तो v वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, n इंटू वी। इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस वॉल्यूम में, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कैपिटल N, कितने हो जाएंगे, कैपिटल N, ये हो जाएगा स्मॉल n इंटू वी। अब इतने इलेक्ट्रॉन पर अब v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, v है a इंटू डेल्टा एक्स, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस वॉल्यूम में कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n a इंटू डेल्टा एक्स, कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n a इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जो है वो लेंथ है जितनी लेंथ को आपके ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं। अब हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स, स्पीड क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम क्या है, डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, वी डी इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा वी डी इंटू डेल्टा टी। अब चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई, क्यू क्या हो जाएगा, एन ई, तो ये हो जाएगा स्मॉल एन इंटू ए वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ई। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ये वो नेट चार्ज है जो क्रॉस कर रहा है उस क्रॉस सेक्शन से जिसको हमने अज्यूम किया है। इस क्रॉस सेक्शन से इतना चार्ज जो है डेल्टा टी टाइम में गुजर रहा है। इस क्रॉस सेक्शन से जो हमने ए बी ए क्रॉस सेक्शन लिया है, इस ए बी सिलेंड्रिकल पोर्शन से इतना चार्ज पर सेकंड पास हो रहा है। करंट आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू क्या है, एन ए बी डी डेल्टा टी इंटू ई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, एरिया, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन बातों पर डिपेंड्स करेगी, कौन से फैक्टर हैं जिन पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगी। तो आपने देखा रिलेशन होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ओके, आइए हम डिस्कस करते हैं कि किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब हम इसका डिस्कशन करेंगे। फैक्टर्स ऑन व्हिच ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखिए आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये रिलेशन अभी हम लोगों ने ड्राइव किया, तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ई ए। वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ई ए। अब इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, एक करंट पर, इतनी चीजों पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा Vd1 अपॉन Vd2 इक्वल टू I1A2 अपॉन I2A1। अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है कांस्टेंट है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा Vd1 अपॉन Vd2 इक्वल टू I1 अपॉन I2 A2 अपॉन A1। ई और एन को हमने कांस्टेंट ले लिया, क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। अब हम देखें इसका, यहाँ से देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही है। अब n जो होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। कंडक्टर में इसकी वैल्यू 10⁻29 होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, वेरी लार्ज। इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कंडक्टर में वेरी स्मॉल होती है। क्या होती है, कंडक्टर में वेरी स्मॉल होती है। तो कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। एक तो ये एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ये है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन जब वो आगे एक्सलेट करते हैं तो वो पॉजिटिव आयन से बार बार कोलिजन हो जाता है, उससे वो टकरा जाते हैं, जिससे उनको जो भी वेलोसिटी मिली वो जीरो हो जाती है और वो एक एक्सलेटेड मोशन ना कर करके एक स्मॉल वेलोसिटी ही उनको मिल पाती है। इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। तो आप इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर वेरी लार्ज है या चार्ज डेंसिटी वेरी लार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी लार्ज होती है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी स्मॉल है।
दूसरा आप इस बेसिस पर कर सकते हैं कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में तो उनका बार बार पॉजिटिव आयन से कोलिजन होता है। कोलिजन होने के बाद जो भी उनको वेलोसिटी मिली है वो जीरो हो जाती है, इसलिए उनको एक स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी ही मिल पाती है। अब दूसरा देखें, अगर हम करंट को कांस्टेंट मान लें तो वीडी किस पर डिपेंड करेगी, 1/a पर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी कंडक्टर से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही हो, स्टडी करंट फ्लो कर रही हो, जो टाइम के साथ न चेंज हो रही हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी कंडक्टर से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। रीजन क्या है कि जितना चार्ज इंटर करेगा उतना ही चार्ज लीव करना है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो चार्ज को जल्दी निकलना पड़ेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो जब भी कांस्टेंट, इट मींस इफ अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। और कांस्टेंट करंट कब होगी, जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी होगी। मींस एक बार करंट फ्लो करा दिया आपने, फिर उस केस में आपने करंट को उतना ही रखा, करंट को इंक्रीज नहीं किया, तो उस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। तो कांस्टेंट करंट के केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पर डिपेंड करती है, कांस्टेंट पोटेंशियल के केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पर डिपेंड नहीं करती, वो कंडक्टर के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। तो दोनों बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब भी कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है, ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है कंडक्टर के। और जब भी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है, वो एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VD1/VD2 = A2/A1। VD1/VD2 = A2/A1। अगर वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो πr2² तो VD1/VD2 = A2/A1 = R2/R1 का होल स्क्वायर। यहाँ R2/R1 क्या है, रेडियस, A2/A1 क्या है, एरिया। इसका तो मोटा कंडक्टर होगा, मोटा वायर होगा तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, पतला होगा तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। जहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखिए ये कोई एक वायर है, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। देखिए यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पर मोटा है वायर, यहाँ पर पतला है। जितनी करंट यहाँ से इंटर कर रही है वही करंट यहाँ से लीव करेगी, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पर इंटर करेगा पर सेकंड उतना ही चार्ज यहाँ से लीव करेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जितना चार्ज यहाँ से इंटर करे पर यूनिट टाइम उतना ही चार्ज यहाँ से लीव करना चाहिए। तो जो करंट यहाँ से इंटर करेगी वही करंट यहाँ लीव करेगी। करंट सेम होगी चाहे वायर पतला हो चाहे मोटा हो। करंट किसी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, करंट किसी एक कंडक्टर की एज अ होल प्रॉपर्टी होती है, ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये पूरे कंडक्टर पर डिपेंड करती है। और जितनी करंट इंटर करेगी उतनी ही लीव करेगी, चाहे वायर मोटा हो या पतला हो, और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। I1 = I2 = I कांस्टेंट है, करंट तो कांस्टेंट हो गई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, एरिया क्रॉस सेक्शन पर। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहाँ पर A2 = A1 तो VD2 > VD1 मीन्स यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। यहाँ से तेजी से चार्ज निकलेंगे, यहाँ पर स्लो इंटर करेंगे। तो जब कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर हो तो जहाँ पर वायर पतला होता है वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है, जहाँ पर वायर मोटा होता है वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पतली, वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। इसका मतलब हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इतनी कम है तो हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं बल्ब तुरंत ग्लो क्यों हो जाता है, उसको तो घंटों लगना चाहिए जलने में। मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इतनी स्मॉल है तो हम बल्ब को जैसे ऑन करते हैं बल्ब तुरंत कैसे ग्लो हो जाता है, उसको तो ग्लो होने में जो है कई घंटों लग जाना चाहिए। नहीं, ये बात सही नहीं है। याद रखना करंट जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नहीं फ्लो करती है, करंट तो लाइट की स्पीड से फ्लो करती है। करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नहीं फ्लो करती है, करंट लाइट की स्पीड से फ्लो करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी केवल करंट का मैग्नीट्यूड डिसाइड करती है। देखिए यहाँ से
ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो करंट का मैग्नीट्यूड डिसाइड करती है। बाकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट नहीं फ्लो करती, करंट लाइट की स्पीड से फ्लो करती है और लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिसाइड द स्पीड ऑफ करंट, इट डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ करंट इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे ही हम बल्ब को ऑन करते हैं, लाइट की स्पीड से कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाता है और तुरंत इमीडिएट करंट फ्लो करने लगती है। तो करंट लाइट की स्पीड से फ्लो करती है, जबकि करंट का मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट स्पीड डिसाइड करता है। इसीलिए जैसे ही बल्ब को आप ऑन करते हैं, इमीडिएटली वो ग्लो करने लगता है। तो सिंस द current flows with the speed of light, that is why when we switch on a bulb, immediately it starts to glow. Okay? अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी स्मॉल है, अब यहाँ पर दो वेलोसिटी का रोल था। एक थर्मल वेलोसिटी थी 10⁵ मीटर पर सेकंड, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में और आपको करंट मिलती है। अब अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर स्ट्रेट लाइन में चलते हैं या कर्व पाथ पर चलते हैं। तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है, तब तो दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, उनका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं कंडक्टर में, तो फिर उस केस में मेटल के अंदर दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन कर्व पाथ पर चलते हैं, वो पैराबोलिक पाथ पर चलते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किए हैं, तब तो इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, कोई फोर्स उन पर नहीं होता है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक कर्व पाथ पर चलते हैं और वो पैराबोलिक पाथ होता है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलने लगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी होती है, उनके पास थर्मल एनर्जी होती है। वो थर्मल एनर्जी चाहती है कि इलेक्ट्रॉन रैंडम हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड उनको पुश करती है आगे चलने के लिए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलना शुरू करते हैं और उनकी वजह से करंट फ्लो करती है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ना चल करके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं और करंट हमें मिलने लगती है। ओके, करंट हमने मिलने लगती है। इन इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर वैसा ही है जैसा एक गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर होता है कि वो किसी कंटेनर में भरे होते हैं तो वो रैंडम मोशन करते हैं, वैसा इनका बिहेवियर था। अगली बात, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो दो वेलोसिटी हो गई, एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई इलेक्ट्रॉन में और एक जो उनके पास थर्मल वेलोसिटी थी। इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है, ये सुपर इम्पोज होती हैं। उसके बाद एक रिजल्टेंट वेलोसिटी जो स्मॉल वेलोसिटी मिली वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जिस स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हैं, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीडी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। हाँ, अगर कंडक्टर के अंदर ये पॉजिटिव आयंस ना होते तो इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करते जाते और उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती, लेकिन उन पॉजिटिव आयंस के प्रेजेंस होने की वजह से बार बार कोलिजन होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेरी स्मॉल वैल्यू ही एक्वायर कर पाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है।